क्या आप जानते हैं, एक ऐसा पर्वत जो हिमालय से भी पुराना है, जहां हजारों साल से सिद्ध अघोरी तपस्या में लीन है। एक ऐसी वनस्पति जिसे खाकर आपको सालों तक भूख नहीं लगती। एक ऐसा वृक्ष जिसे छूने से कोई भी वस्तु सोने की हो सकती है। एक ऐसा पौधा जो आपके सारे रोग पल भर में मिटा सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक कबीरा चैनल पर। परिक्रमा भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह किसी पवित्र स्थान, मंदिर, नदी या पर्वत की घेर कर की जाने वाली यात्रा को दर्शाती है। इसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना और ईश्वर के प्रति अपना समर्पण प्रकट करना। गिरनार परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा और कैलाश मानसरोवर परिक्रमा इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात के गिरनार पर्वत की परिक्रमा की। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गिरनार परिक्रमा का आयोजन होता है। यह परिक्रमा 36 किलोमीटर लंबी है और 5 दिनों तक चलती है। गिरनार पर्वत और इसकी परिक्रमा कई चमत्कारिक घटनाओं और दैवी कथाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन आज हम आपको इस क्षेत्र की दुर्लभ और अद्भुत वनस्पतियों के बारे में बताएंगे। ये वनस्पतियां हर किसी को दिखती नहीं हैं और इनके गुणों का पता केवल भाग्यशाली और साधक आत्माओं को ही चलता है। मैं आज आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें गिरनार की कुछ ऐसी चमत्कारिक वनस्पतियों का अनुभव हुआ है जो इस पवित्र पर्वत की दिव्यता और रहस्य को और गहराई से समझाते हैं। परिक्रमा के दौरान आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ता है या साथ लेकर चलना पड़ता है। ऐसे ही 4 परिक्रमा कर रहे दोस्तों ने भूख लगने पर खिचड़ी बनाने का निर्णय लिया। उनके पास खिचड़ी हिलाने या खाने के लिए चम्मच नहीं था, तो उन्होंने पास के पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर उससे खिचड़ी को हिलाया। जैसे ही खिचड़ी तैयार हुई, उसका रंग लाल हो गया। भूख से बेहाल चारों निराश हो गए, लेकिन भूख के मारे जिसका हाल सबसे खराब था, इसे एक दोस्त ने खिचड़ी खा ली, जबकि बाकी 3 ने नहीं खाई। आगे की यात्रा में एक अजीब घटना घटी। तीनों दोस्तों को सामान्य तौर से भूख लग रही थी, लेकिन जिसने लाल खिचड़ी खाई थी उसे बिल्कुल भूख महसूस नहीं हुई। उसने बिना कुछ खाए 3 दिन की परिक्रमा पूरी कर ली। जब वे घर लौटे तो उस लड़के ने खाना बिल्कुल छोड़ दिया। 1 महीना गुजरने के बाद भी उसे भूख नहीं लगी। परेशान होकर परिवार ने डॉक्टर से परामर्श लिया। सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य थीं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल सका। आखिरकार परिवार ने संतों की शरण ली। एक सिद्ध महात्मा ने इस घटना को सुनकर बताया कि इसका इलाज गिरनार के जंगल के ही कोई साधु कर सकते हैं। आखिर लड़का वापस गिरनार जंगल में आया और एक साधु से अपनी समस्या बताई। उस साधु ने लड़के को एक और वनस्पति खिलाई, जिसे खाते ही उसके शरीर से लाल खिचड़ी का प्रभाव खत्म हो गया और उसकी भूख वापस लौट आई। फिर दोनों ने मिलकर उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। आखिर महात्मा ने उसे समझाया कि वह लकड़ी किसी साधारण पेड़ की नहीं थी। यह एक दुर्लभ वनस्पति थी, जिसका उपयोग साधु महात्मा साधना के दौरान सदियों तक भूख और प्यास को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। जरा सोचिए, यदि ये लकड़ी आपको मिल जाती तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी कहानी है ऐसे ही एक परिक्रमावासी जो अपनी दातुन साथ लाना भूल गए थे। उन्होंने रास्ते में एक पेड़ को नीम समझकर उसकी टहनी तोड़ी और दातुन करना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति 5 मिनट तक दातुन करता रहा, लेकिन अचानक उसने पाया कि उसके सभी 32 दांत बिना किसी दर्द और रक्त के एकदम सहजता से उसके हाथ में आ गए। यह ऐसा था जैसे किसी ने हाथ के बढ़े हुए नाखून सहजता से काट कर रख दिए हों। बाद में पता चला कि वह पेड़ नीम का नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुर्लभ वनस्पति का था जिसका उपयोग प्राचीन ऋषि और मुनि दंत चिकित्सा के लिए करते थे। इस वनस्पति के गुण इतने चमत्कारी हैं कि यह बिना किसी दर्द, रक्तस्राव या सर्जरी के दांतों को निकाल सकती है। आज के समय में विजडम टीथ अक्लदार जैसी दांतों की समस्याओं के लिए आधुनिक चिकित्सा में बेहोशी और जटिल सर्जरी की आवश्यकता होती है। लेकिन जरा सोचिए, उस समय यह चमत्कारी वनस्पति ऋषियों और मुनियों के लिए कितनी उपयोगी रही होगी। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो क्या है। तीसरी घटना उस समय की है जब चिकित्सा उतनी विकसित नहीं थी और आर्थिक रूप से कमजोर लोग इलाज नहीं करवा पाते थे।
एक व्यक्ति जो एक घातक बीमारी से लंबे समय से पीड़ित था, अपनी तकलीफों से इतना तंग आ गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित अंबाजी मंदिर के पास की ऊंचाई से छलांग लगाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, भाग्य ने उसका साथ दिया और वह सीधे एक पेड़ पर गिरा। पेड़ की टहनियों पर गिरने से वह गंभीर चोटों से बच गया। वह कुछ समय तक वहीं पड़ा रहा। उस दैविक हरड़े के पेड़ से एक अद्भुत खुशबू निकल रही थी, जिसने उस व्यक्ति को बार बार शौच जाने पर मजबूर कर दिया। हर बार जब वह शौच के लिए जाता, उसे लगता कि उसके शरीर से सारी गंदगी और रोग बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे 3 दिनों के भीतर उसके रोग पूरी तरह खत्म हो गए। उसे अपने भीतर नई ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह महसूस हुआ। इस चमत्कारिक घटना की खबर जूनागढ़ के नवाब तक पहुंची, जो खुद कई रोगों से पीड़ित थे। नवाब ने उस व्यक्ति से उस पेड़ के बारे में जानकारी ली और पेड़ को ढूंढने का आदेश दिया। जब वह पेड़ मिला तो नवाब ने भी उसकी मदद से अपने तमाम रोगों से मुक्ति पाई। चौथी कहानी अद्भुत वनस्पतियों और उनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती हैं। प्राचीन समय में एक सिद्ध महात्मा गिरनार के जंगल से कुछ विशेष वनस्पतियां इकट्ठा करते थे। उन्होंने इन वनस्पतियों का रस निकालकर अपने कमंडल में डाला और यात्रा पर निकल गए। यात्रा के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति के घर विश्राम लिया। जब वे वहां से चले गए तो उस घर के मालिक ने देखा कि महात्मा के कमंडल से कुछ बूंदें गिर गई थीं। आश्चर्यजनक रूप से जहां जहां यह बूंदें गिरीं, वहां की वस्तुएं, बर्तन, जमीन, सब कुछ सोने में बदल गईं। घर का मालिक उस महात्मा को ढूंढने दौड़ा, लेकिन वह उन्हें नहीं मिल सके। ऐसी ही एक और घटना लक्कड़हारे यानी लकड़ी काटने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी। गिरनार के जंगल में बंदरों से परेशान होकर उसने अपनी कुल्हाड़ी एक बंदर पर फेंकी। कुल्हाड़ी जंगल के किसी विशेष वृक्ष से टकराकर गिर गई। जब लक्कड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी सोने की हो चुकी थी। वह यह समझ नहीं पाया कि यह किस वृक्ष या वनस्पति के कारण हुआ। यह रहस्य आज भी अज्ञात है। गिरनार की इन वनस्पतियों का उपयोग और उनके चमत्कारी प्रभाव केवल वही सिद्ध कर सकते हैं जो इन परंपराओं और गहराई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये सब केवल काल्पनिक किस्से नहीं, बल्कि हमारे विज्ञान और वनस्पति शास्त्र की विरासत है। गिरनार के जंगल और भारत के अन्य वन क्षेत्र अद्भुत औषधियों और जड़ी बूटियों का खजाना है, जिनकी शक्ति का अंदाजा हमें तब होता है जब हम अपनी आधुनिक चिकित्सा पद्धति से थक जाते हैं। यह बात तो हर किसी को याद है कि श्री हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी की जान संजीवनी बूटी से बचाई थी। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध वनस्पति परंपरा का प्रमाण है। भारत के जंगलों में ऐसी कई चमत्कारी जड़ी बूटियां छिपी हुई हैं जो असाध्य रोगों का इलाज कर सकती हैं। लेकिन आज हम इन जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। जो लोग गिरनार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा पर जाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति का अमूल्य खजाना है। प्लास्टिक का कचरा फैलाकर और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाकर हम न केवल पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, बल्कि उन संभावित औषधियों को भी नष्ट कर रहे हैं जो भविष्य में किसी की जान बचा सकती हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो ज्ञान मॉडर्न साइंस में नहीं है, वह हमारी प्राकृतिक संपदा में छुपा हुआ है। हो सकता है कि आपके किसी असाध्य रोग का इलाज किसी ऐसे जंगल में छिपा हो जिसे हम अपने कचरे और अनदेखी से नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब भी आप किसी जंगल, पहाड़ या धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाइए, तो वहां की वनस्पतियों को छुएं नहीं और उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्राकृतिक विरासत की रक्षा करें, क्योंकि यह सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य का आधार है। अगर हमने पर्यावरण की रक्षा कर ली, तो भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस महान कार्य में आपका योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद।